Good morning, friends. Good morning to all of you. You are most welcome in Oxbridge English classes. और आज हम लोग जो नाउन सेशन है जो मैंने शुरू किया है उस नाउन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू कास्ट जाति के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं और उस नाउन का हम लोगों ने बस सिंपल सा डिफिनेशन समझा था। अब हर नाउन को अलग अलग करके हम लोग समझेंगे। जैसे अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों, जो नाउन है वह आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। वैसा नाम जो किसी को औरों से अलग पहचान देने के लिए विशेष रूप से प्रदान किए जाते हैं। अगर प्रॉपर नाउन नहीं रहता तब हम अपने बारे में नहीं बतला पाते कि मेरा क्या नाम है, आप नहीं बतला पाते कि आपका क्या नाम है। सब लोगों का नाम एक जैसा ही रहता। अगर मोहन लिखते, सभी लोग मोहन अगर लिख देता तो कोई भी व्यक्ति पहचान में नहीं आता कि किस मोहन के बारे में बात हो रहा है। तो प्रॉपर नाउन कहता क्या है, वो करता क्या है कि प्रॉपर नाउन जो है वह वैसा नाम होता है जो किसी को दूसरों से अलग एक पहचान दिलाता है, उसको एक विशेष रूप प्रदान करता है और यही आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, राम, श्याम, पटना, इंडिया, यह आपका प्रॉपर नाउन हुआ दोस्तों। अब आगे इसमें हम लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन में और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं इस प्रॉपर नाउन के, उस फैक्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है, कैसे है, किस तरह से है। पहला नंबर फैक्ट्स देखिए, यहाँ पर पहला नंबर जो फैक्ट्स है कह रहा है कि इसका प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। इसका जितने भी प्रॉपर नाउन है, कोई भी आप नाम लिखते हैं या आप सेंटेंस के शुरू में लिखें या सेंटेंस के बीच में लिखें या सेंटेंस के अंत में लिखें, तो कोई भी नाम होता है तो यह नाम जो है आपका बिल्कुल कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। इसका प्रथम अक्षर जो है दोस्तों कैपिटल होता है। फिर कह रहा है साधारणतः यह सिंगुलर होता है या और सिंगुलर वर्ब लेता है। जब एक व्यक्ति का मैंने नाम लिया तो वो सिंगुलर है व्यक्ति, तो सिंगुलर ही होगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा, यह प्लुरल होने का चांस नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साधारणतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जनरली हम लोग इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कोई भी नाम के पहले ए राम ए श्याम नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो वहां पर बतलाएंगे कि कहीं कहीं हम लोग नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जनरली कोई भी आर्टिकल इसके साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर। देखिए कह रहा है यहाँ पर 4 सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा और चारों सेंटेंस में हम लोगों को समझना है कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस आपका गलत है। देखिए कह रहा है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कहने का अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, ठीक है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, तो इंडिया जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर से है, जबकि भारत जो है दोस्तों ये एक प्रॉपर नाउन है और ये कैपिटल लेटर से होना चाहिए, इसलिए आपका गलत है। इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री, इंडिया आपका यह प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यहाँ पर आर आ गया है इसलिए भी आपका गलत है। एंड इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, प्राय यह आर्टिकल नहीं लेता है, यहाँ पर एंड का प्रयोग हुआ है इसलिए भी गलत है। करेंगे इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, तो यह आपका सही है। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर नाउन की तरफ। अगले नंबर नाउन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर नाउन है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या करता है कि पूरे समस्त जाति का बोध कराता है, समस्त का बोध कराता है। वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार होता है, समूचे जाति का अधिकार हो, या एक नाम लेने से वो पूरी जाति का बोध कराए, वही कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कॉमन नाउन इज नेम। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है गिवन कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी, जो किसी जाति को
दर्शाता है, किसी जाति का बोध कराता है, तो वही दोस्तों होता है कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन जो होता है, अगर एक नाम ले लेते हैं, मान लीजिए पेन बोल दिए, तो पेन सबके लिए कॉमन हो जाएगा। जैसे बोलेंगे मॉन्टेक्स कंपनी है, मॉन्टेक्स इज अ पेन, सेलो ग्रिपर इज अ पेन। तो इस तरह से हम लोग कॉमन नाउन समझेंगे। कॉमन नाउन वैसा नाउन होता है जिस पर सबका अधिकार हो, जो सबके लिए बना हो, जो सबके लिए आए, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें आएंगे, जैसे गर्ल, स्टूडेंट, पेन, रिवर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे बोलेंगे शालिनी इज ए गर्ल, शालिनी के लिए यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। निशी इज अ गर्ल, श्वेता इज अ गर्ल, तो सबके लिए कॉमन नाउन गर्ल होगा। स्टूडेंट, पेन, रिवर, ये भी क्या है, सब जो है आपके कॉमन नाउन है। अब इसमें फैक्ट्स को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है। जैसे प्रॉपर नाउन आपके सिंगुलर होते थे, सिंगुलर वर्ब लेते थे, लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन जो है सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है कॉमन नाउन, और ये आपका प्लुरल भी हो सकता है। सिंगुलर प्लुरल दोनों जैसा काम कर सकता है। जैसे अगर बोलेंगे बॉय, तो बॉय आपका कॉमन नाउन हुआ, सिंगुलर हुआ, यहाँ पर बॉयज हो गया प्लुरल, गर्ल सिंगुलर हुआ, गर्ल्स हुआ प्लुरल, पेन सिंगुलर हुआ और पेन्स क्या हो गया आपका प्लुरल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन सिंगुलर प्लुरल दोनों होते हैं। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले आर्टिकल लगता है, और कॉमन नाउन सिंगुलर हो गए तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए एन डी लगा सकते हैं। कॉमन सिंगुलर नाउन जब रहेगा, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर जब रहेगा, जिसको हम लोग उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, कह रहा है कि द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। गर्ल यहाँ पर सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इसके साथ देखिए यहाँ पर दी आर्टिकल लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब ये सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है आई एम अ बॉय, बॉय यहाँ पर क्या है कि बॉय भी दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर है। जब सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ हम लोग ये आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर होता है तो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ वी यूज आर्टिकल, हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, अगले तथ्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगला नंबर तथ्य क्या है। साधारणतः कॉमन नाउन अगर प्लुरल नंबर में रहे, यानी कि प्लुरल कॉमन नाउन अगर रहता है तो अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है। प्राय, जहां पर प्राय आ गया, साधारणतः आ गया, उसके खिलाफ में कुछ नियम जरूर निकलेगा, लेकिन जनरली हम लोग इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर बोलेंगे द बॉयज आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होते हैं या लड़के ईमानदार हैं, तो देखिए यहाँ पर प्लुरल कॉमन नाउन आ गया, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, या गलत हो जाएगा। बॉयज आर ऑनेस्ट बोलेंगे तो यह आपका वाक्य बिल्कुल सही है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर पर। अगला नंबर देखते हैं, यदि कॉमन नाउन प्लुरल नंबर प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आए तो इसके पहले आर्टिकल दिया जाता है। अगर प्लुरल कॉमन नाउन रहे, यहाँ पर प्लुरल कॉमन नाउन है और ऑफ प्रीपोजिशन के साथ आ गया, इसके ऑफ प्रीपोजिशन के पहले ये आ गया, तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल नहीं है इसलिए यहाँ पर ये आपका गलत है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कॉमन नाउन के साथ जब प्लुरल रहता है तो ऑफ के साथ जुड़ा रहेगा, तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस टाउन आर वेरी लेबोरियस, इस टाउन के जो छात्र हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। तो ऑफ से जब जुड़ा तो यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर केवल यही यूज नहीं होगा, प्लुरल कॉमन नाउन के साथ और भी हम लोग आर्टिकल यूज कर सकते हैं। आगे के क्लासेस में आपको बतलाए जाएंगे कि जब रिलेटिव प्रोनाउन से यह जुड़ा रहता है तो भी इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले नंबर पर, कलेक्टिव नाउन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कलेक्टिव नाउन। अगर हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन से ही हर एग्जाम में सबसे बेहतर, सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, कलेक्टिव नाउन क्या है? वह ऐसा नाम जिनसे भीड़ का पता चले,
भीड़ हो, क्राउड हो, समूह का पता चले, ग्रुप का पता चले, संगठन ऑर्गेनाइजेशन का पता चले, तो वह कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। यह एक खास नाम होता है कलेक्शन का, यानी कि संग्रह का। तो कलेक्टिव नाउन एक संग्रह का नाम होता है, कलेक्शन का नाम होता है। कोई भी चीज आप इकट्ठा करके बहुत सारा अपने पास रख लीजिए तो वो आपका कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को समझना है। देखिए करेंगे पीपल। एक आदमी अगर रहेगा तो उसको आप पीपल नहीं कह सकते, उसको लोग नहीं कह सकते। पब्लिक, बहुत सारे लोग रहेंगे। अगर एक पुलिस रहेगा तो उसको आप पुलिस नहीं कहेंगे, उसको पुलिसमैन कहेंगे, और यह कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। पुलिस कहने का अर्थ होता है कि दुनिया का सब पुलिस। अब कमिटी, तो ये सब जितने भी होते हैं यह आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है, वह भी 3 प्रकार के होते हैं, और यही तीनों प्रकार हम लोगों को समझना है डिटेल्स में, क्योंकि इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए पहला नंबर कलेक्टिव नाउन है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तीनों यह कलेक्टिव नाउन दिख रहा है, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। इस तीनों कलेक्टिव नाउन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर आप इंटर के एग्जाम की भी बात करें तो उसमें भी आता है। अगर आप एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे बर्तनों का संग्रह दिखाया गया है। अगर हम केवल यहाँ पर थाली रख देते, प्लेट रख देते, तो यह आपका एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हुआ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा थाली भी है, जग भी है, प्लेट भी है, यह यानी कि हर तरह के कप भी है, अलग अलग बर्तनों का संग्रह है। तो अलग अलग बर्तनों के संग्रह को हम लोग कहते हैं क्रॉकरी। जैसे टेंट वाला जो दुकान होता है, जो शादी विवाह में आप लोग जाते हैं लाने के लिए, तो क्रॉकरी हाउस जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्रॉकरी हाउस रखा गया है। यह अलग अलग बर्तनों का यहाँ पर संग्रह आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये फर्नीचर है, और एक तरह का फर्नीचर नहीं है। अगर हम यहाँ पर केवल बेंच लाद दें, बेंच रख दें, एक ही प्रकार के सामान को रख दें, तो फर्नीचर नहीं कहलाएगा। लकड़ी के बने हुए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो यह हुआ आपका फर्नीचर। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह है सीनरी, पानी का दृश्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, बादल है, यहाँ पर जल है। तो ये सब मिलाकर एक सीनरी का निर्माण करते हैं। इसमें भी एक तरह का दृश्य नहीं है, अलग अलग प्रकार का दृश्य है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मशीनरी है। मशीनरी में एक तरह का यंत्र नहीं लगा रहता है, इसमें अलग अलग तरह के यंत्र लगे रहते हैं। तो मैं आपको बस यही बतलाना चाहता हूं, वैसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर नहीं बने हो, वैसा समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने रहते हैं, तो वह कहलाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। देखिए कह रहा है a noun that is made of different kinds of members, वैसा संज्ञा जो बना रहता है अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर, वह कहलाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यानी कि भीड़ में से वैसा भीड़ जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो, वह जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। यह एक जैसा नहीं होता है, इसमें सब सदस्य जो है अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो यह आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हुआ। इसमें जैसे आपका आ जाएगा सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज और बैगेज। यह सब आपके एग्जाम्पल के रूप में आ सकते हैं। अब हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं, जो मेन तथ्य है उसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जितने भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है, इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर हुआ
तो इसमें एस और एस डालकर हम इसका प्लूरल क्यों बनाएंगे, प्लूरल बनेगा ही नहीं, इसलिए इसमें हम लोग एस और एस का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, मशीनरी जो है बहुत ही पुराना है। तो यह गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी जो है ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर तो है लेकिन प्लूरल लिया है, इसलिए यहाँ पर ये आपका गलत हो गया है। अब चलिए चलते हैं दूसरे नंबर एग्जांपल की तरफ। दी मशीनरीज इज वेरी ओल्ड, अब मशीनरीज में ES लगाकर इसको प्लूरल बना दिया गया फोर्सली, जबरदस्ती, इसलिए आपका गलत हो गया, इसलिए अभी आपका गलत है। फिर कह रहा है दी मशीनरी इज वेरी ओल्ड, मशीन जो है बहुत पुराना है, तो यह आपका सिंगुलर हुआ और सिंगुलर होने के साथ साथ सिंगुलर यहाँ पर वर्ब लिया, इसलिए यह आपका सही हो गया। आई होप कि आपको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जितना हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड मैं आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देता हूं, जिसमें आपको टिक करके बतलाना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके टिक करके बतलाना है। आपके लिए कमेंट्स के लिए मैं छोड़ देता हूं, एक मैं बतला देता हूं। फर्नीचर इज नॉट सोल्ड इन द हाउस, फर्नीचर को घरों में नहीं बेचा जाता है। फर्नीचर आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया और बाकी सब सही है, तो यहाँ पर पहला का डी हो जाएगा, नो एरर। बाकी ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं और इसको आप लोगों को टिक करके बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाई पार्ट करके हर चीज़ों को हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।